आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। वृक्षारोपण अभियान के पहले दिन सांसद रविकिशन और एडीजी ने किया चिड़ियाघर परिसर में पौधरोपण। उत्तर प्रदेश में 33 करोड़ पौधरोपण अभियान के प्रथम दिवस के मौके पर शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान पर सदर सांसद रविकिशन, एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा चिड़ियाघर में पौधरोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी क्रम में सदर सांसद रविकिशन ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा से जीवन को बचाया जा सकता है। पर्यावरण और जीवन के बीच अटूट रिश्ता है। इस संबंध को हमेशा बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों को आगे आना होगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। शक्ति वन का करेगा आयोजन वन विभाग। महिला सशक्तिकरण को लेकर वन विभाग द्वारा 6 जुलाई को विनोद वन के पास 10 हेक्टेयर की जमीन में शक्ति वन बनाने का संकल्प लिया गया है और महाराजगंज, फरिंदा में भी महिलाओं के हाथों द्वारा पौधरोपण कर जनपद में एक शक्ति वन की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ महिलाओं को शक्ति वन की सुरक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। वृक्षारोपण भी सभी महिलाओं द्वारा किया जाएगा। उसके बाद उसकी सुरक्षा अनुरक्षण का जो भी कार्य है वो केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा। इसमें एक जनपद में एक शक्तिवन की स्थापना की जो है हम लोग चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने गोरखपुर में जो हमारा कुश्मी जंगल है उसमें रामगढ़ कंपार्टमेंट में, जो कि विनोद वन के पीछे एक जगह है, 10 हेक्टेयर का शक्तिवन बनाने का निर्णय लिया है। और एक महाराजगंज में फरिंदा में जो रेंज हमारी है उसमें भी एक शक्तिवन बनाने की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। और शासनादेश के अनुसार भी 6 तारीख को हमें शक्तिवन बनाना है। इसमें हम लोगों ने आज जो है हमारे कार्यालय में समस्त जो महिला संगठन हैं गोरखपुर की, उनको बुलाया, उनसे विचार विमर्श किया, उनको प्रेरित किया कि वो जो है 6 तारीख को उस जो वृक्ष वृक्षारोपण कार्यक्रम है उसमें उपस्थित होकर और जो है वृक्षारोपण करें और एक संदेश दें कि जो है महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा ही संदेश इसमें जाएगा। नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण, महापौर ने लोकार्पित किया ओपन जिम। गोरखपुर नगर निगम द्वारा 40,415 पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के विभिन्न पार्कों में, सड़क के किनारे, तालाबों के किनारे, कॉलोनियों में लगाया जाएगा। नगर निगम द्वारा 126 स्कूलों को भी चिन्हित किया गया है जहां पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी क्रम में आज नगर निगम परिसर रानी लक्ष्मीबाई पार्क एवं दिग्विजयनाथ प्रतिमा के पास वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही निःशुल्क ओपन जिम रानी लक्ष्मीबाई पार्क और बेतिहाता बजाज पार्क में पौधारोपण कर निःशुल्क ओपन जिम का लोकार्पण महापौर सीताराम जायसवाल, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा द्वारा संपन्न हुआ। इस मौके पर नगर निगम के पार्षदगण, अधिकारीगण एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। वृक्षारोपण का महोत्सव था, वृक्षारोपण महाकुंभ वन महोत्सव का शुभारंभ माननीय महापौर जी के करकमलों के द्वारा किया गया और उन्होंने नगर निगम प्रांगण में और ये बजाज पार्क में 5-5 नीम के, कनेर के आदि वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण अभियान का एक शुरुआत की है। जब तक पौधे नहीं रहेंगे हमारा पर्यावरण साफ सुथरा नहीं होगा और वो जीवन के लिए खतरा है।
आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व पर्यावरण के खतरे से जूझ रहा है। जितना भी कम कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही हमारे यहाँ पर्यावरण सुरक्षित होगा, खुलेगा आम आदमी के लिए। और हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो भी चाहे तय समय में यहाँ आकर के अपने स्वास्थ्य लाभ कर सकता है। एडीजी कार्यालय ने जारी किया अलग अलग जिले का QR कोड। ट्विटर और डायरेक्ट पोल में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए एडीजी कार्यालय ने QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करके कोई भी आसानी से पुलिस के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकता है। हर जिले के लिए अलग अलग QR कोड जारी हुआ है। इसी क्रम में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ट्विटर और डायरेक्ट पोल में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सकें, इसके लिए हर जिले का QR कोड जारी हुआ है। जिले के पुलिस अधिकारी, थानेदार, चौकी प्रभारी और BPO से कहा गया है कि QR कोड के बारे में लोगों को बताएं ताकि हर महीने होने वाले पोल में भाग ले सकें। हमने एक नया तरीका करने किया कि लोकतंत्र में हमें जनता के प्रति उत्तरदायी होना, और जनता क्या महसूस करती है हमारे बारे में ये जानना आवश्यक है। तो हर एक माह हम लोग पोल करा रहे हैं, जनता से फीडबैक ले रहे हैं कि वो हमारे पिछले माह के कार्यों से कितना है। उसी तहत हम लोग QR कोड जारी किया है और उस QR कोड को देख के लोग स्कैन करके वोट कर सकते हैं और हमारे परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं। वो हमें मोटिवेट करेगा अगली बार उससे भी करने के लिए, इसलिए ये व्यवस्था शुरू की। इमामबाड़ा गर्ल्स PG कॉलेज गेट के सामने लिपिकों का आमरण अनशन। महानगर के प्रतिष्ठित जवाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स PG कॉलेज के 2 लिपिक कॉलेज गेट पर आमरण अनशन पर बैठ गए। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने 17 महीने से इनके वेतन को रोक दिया है, जिससे इनकी पारिवारिक स्थिति खराब चल रही है। प्रधानाचार्य प्रबंध समिति के पत्र का जवाब भी नहीं दे रही हैं। वहीं प्रधानाचार्य आसिया जमाल ने कहा कि लिपिक के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इनका वेतन रोक दिया गया और मामले की जाँच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 3 जुलाई को इमामबाड़ा गर्ल्स PG कॉलेज के लिपिक अरीना बेग और मुस्तकीम अली ने मीडिया के समक्ष आरोप लगाया था कि प्रधानाचार्य ने 2 लाख रुपए लेकर इनकी नियुक्ति की थी, अब अपने हठधर्मिता से वेतन रोक दिया। आमरण अनशन की सूचना प्रधानाचार्य ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अनशन पर बैठे कार्यालय अधीक्षक शुएब खान, लिपिक अलीना बेग और मुस्तकीम अली की गर्मागर्म भी बहस हुई। पुलिस ने आमरण अनशन के परमिशन पर सवाल उठाए। सूचना पर पहुंचे अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा ने कर्मचारियों का ज्ञापन लेकर आमरण अनशन को समाप्त कराया और उच्च अधिकारियों तक उनकी बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। मैंने इनका ज्ञापन ले लिया, इनकी शिकायतों को सुना और इनको आश्वस्त किया कि प्रशासन की तरफ से जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आजमगढ़ में महिलाओं से हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आजमगढ़ जनपद में अतरौलिया थाना क्षेत्र के चकदर्शन गांव के रहने वाले ब्रजनंदन पांडे का अपने पड़ोसियों से पूर्व में बंटवारे को लेकर भूमि विवाद चल रहा था। अपने हिस्से की भूमि में ब्रजनंदन पांडे मकान का निर्माण करवाने के लिए पिलर ढलवा रहे थे। इसी दौरान पड़ोसियों ने काम रुकवा दिया। काम रुकने के बाद पीड़ित थाने गया। इसी दौरान पड़ोसी पिलर उखाड़ने लगे तो घर की महिलाओं युवतियों ने विरोध किया। विरोध करने पर मनबड़ युवकों ने महिलाओं और युवतियों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह महिलाएं और युवतियों ने घर में घुसकर जान बचाई। घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस अब दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं पीड़ितों ने बताया कि अशोक भाजपा के नेता हैं और उनके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो उसी से धमकी दे रहे हैं। फिलहाल पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। विवाद था, आपसी बंटवारा हो चुका था। हम अपने हिस्से में अपना मकान बनवा रहे थे।
भाई लोग मने करने आए तो हमने काम रोक करके थाने पर गया। तो जब हम थाने पर गए तो बच्चियों को मारने पीटने लगे, उनके साथ बदतमीजी किए, किसी तरह से वो घर में घुस करके अपना जान बचाई। मैं थाने पर गया, जो मैं तहरीर दिया एसओ ने तहरीर बदल करके दूसरी तहरीर मुझसे ज़बरदस्ती लिखवाई। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013 पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वृक्ष उगाना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधरोपण के अभियान के प्रथम दिवस वन महोत्सव के अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन द्वारा शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी उद्यान के परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वृक्ष उगाना मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सालों से वृक्षारोपण भी जन आंदोलन बनते जा रहा है और वृक्ष मेरा जीवन है। वृक्ष से ही हमें ताकत मिलती, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और प्रकृति का संरक्षण पहली बार सपा बसपा शासन लोगों ने देखा है। समर्पित भाव से और आदरणीय योगी जी के दूसरे कार्यकाल में जिस प्रकार मंत्रिमंडल का समूह सभी योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य आदरणीय मोदी जी के जा रहे हैं, अमृत सरोवर हो, वृक्षारोपण हो, योग हो, यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, सभी वर्गों में। गोरखपुर के नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था रहेगी पहली प्राथमिकता। गोरखपुर के नवागत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने देर रात पदभार ग्रहण किया और मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जन सुनवाई में जन शिकायतों की समस्याओं को समय से त्वरित निस्तारण करना, अपराध नियंत्रण, अपराध अनावरण और कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता होगी। जनपद के सभी अधिकारी और पुलिस पर एक टीम भावना के तहत काम करें, सकारात्मकता से काम करें, जनता से संवाद स्थापित करके काम करें, जनता के फीडबैक के आधार पर काम करें, अच्छा माहौल बनाकर चलें। मुझे पूरी आशा है कि मीडिया का भी सहयोग मिलेगा। देखिए, जो भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो या अन्य किसी माध्यम से हो, उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। थाना दिवस और तहसील दिवस दो ऐसे माध्यम हैं जिनको प्रभावी बना करके ऐसे समस्याओं को वहीं के वहीं हल किया जा सकता है और वहीं पर शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है। इन दोनों जो योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ करके और इसके अलावा भी राजस्व और पुलिस के
अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वय से इन सभी समस्याओं का हल आने वाले दिनों में करने का पूरा प्रयास किया। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार पौधरोपण करने पहुंचे चिड़ियाघर, पर्यावरण असंतुलन पर जताई चिंता। उत्तर प्रदेश पौधरोपण अभियान के प्रथम दिवस के मौके पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान में पहुंचे। यहां वृक्षारोपण के बाद दोनों अधिकारियों ने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। चिड़ियाघर भ्रमण के दौरान बब्बर, शेर और बंगाल टाइगर को देखने का जिक्र करते हुए प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि चिड़ियाघर में कई विशिष्ट चीजें भी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब नए पौधे तैयार नहीं होंगे तो पर्यावरण असंतुलन गंभीर होता जाएगा। और ये 15 अगस्त तक चलेगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है ये उसी के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामगढ़ताल थाना परिसर में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने किया पौधरोपण। पौधरोपण अभियान के प्रथम दिवस के मौके पर रामगढ़ताल थाना परिसर में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद, थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला और चौकी प्रभारी अजय कुमार, अन्य पुलिसकर्मियों ने पौधारोपण किया और संरक्षण के लिए शपथ ली। क्षेत्राधिकारी कैंट ने कहा कि वन संरक्षण को बढ़ावा देना भारत और भारतीयों की संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति को समृद्धशाली बनाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी मंगल कार्यक्रम पर पौधारोपण जरूर करें। द्वारा आज वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जा रहा है उसी के क्रम में मेरे द्वारा आज चौकी चिड़ियाघर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मैं आम जनता से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और सरकार द्वारा चलाए गए इस अभियान को अधिक से अधिक सफल बनाएं। पार्टी के दौरान दोस्तों ने दरोगा के बेटे के सीने में उतारी गोली। गोरखपुर में दरोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शराब पार्टी के दौरान 2 लाख रुपए के विवाद को लेकर दोस्त ने ही सीने में पिस्टल सटाकर गोली मारी। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। घटना सोमवार रात की है। गोरखपुर में दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान एक दोस्त ने सीधे सीने में गोली दाग दी। आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल ले गए, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रात में उसे लखनऊ रेफर कर दिया। सुबह इलाज के दौरान लखनऊ में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घर वालों की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मूल रूप से बलिया के रहने वाले रमाकांत सिंह पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर कार्यरत हैं। वे यहां तिवारीपुर इलाके के इलाही बाग में परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। पुलिस के मुताबिक उनके बेटे रोहित सिंह के अलीनगर चौराहे पे कई दोस्त हैं। परिवार के लोग लखनऊ से देर शाम तक रोहित का शव लेकर गोरखपुर आ जाएंगे। इस संबंध में एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। की गोली मार के हत्या कर दी गई है। फर्दर पता करने पर पता चला कि रोहित सिंह नाम के 31 साल का व्यक्ति अपने 4 अन्य मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था। पार्टी करने में पता चला कि उनमें किसी प्रॉपर्टी के विवाद को लेके एक गोली उसके सीने पर लगी। उसको बाद में BRD में रेफ़र किया गया। लखनऊ रेफ़र करने बीच रास्ते में जाते समय उसकी डेथ हो गई है एवं एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसे हिरासत में पूछताछ की जा रही है एवं बाकी अन्य नामजद अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की जा रही है एवं उनको शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सिद्धार्थनगर पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सरकार के 100 दिन की गिनाई उपलब्धियां। सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मंगलवार को प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने सिद्धार्थनगर जिले में आए। जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री ने वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने BSA ग्राउंड में वृक्षारोपण कर प्रदेश के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले को हरा भरा करने के लिए निर्धारित वृक्ष लगाने के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने की बात कही। बाद में प्रदेश सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के 100 दिन के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। ऐतिहासिक माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमलों द्वारा 80,000 करोड़ के MOU साइन हुए और उसमें करीब लाखों लोगों के रोजगार, 6 लाख नौजवानों के रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। एक ये बड़ा निर्णय 100 दिनों में हुआ है। साथ ही साथ 10,000
नई भर्तियाँ, नए नौजवानों को सरकारी नौकरियां देने का काम हमारी माननीय योगी जी ने इन 100 दिनों में करने का काम किया है। और इसके साथ ही साथ 15 करोड़ गरीब परिवारों को अन्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो काम हम लोग राशन दे रहे थे, उसको 3 महीने बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने किया, जिससे करीब 6,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यय हमारी सरकार पर हुआ है। लेकिन हमारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बस्ती पहुंच किया ऐलान, अगले 5 साल के अंदर आंगनबाड़ी का होगा अपना भवन। बस्ती जिले के प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य बस्ती पहुंची। जिले में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। सिकटा गांव में मंत्री ने वृक्षारोपण कर इसकी शुरुआत की, जो लगातार 3 दिनों तक जिले में चलेगा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि हमने योजना बनाई है कि अगले 5 साल के अंदर आंगनबाड़ी का अपना भवन होगा, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में चले, इसकी योजना बनाई गई है। जो जंगल में हमारे जीव जंतु हैं उनकी सुरक्षा के लिए, इन सब के लिए वृक्षारोपण की आज शुरुआत की गई है, जो 3 दिन तक चलने वाला है। कल नारी शक्ति मिशन के रूप में हर विद्यालय में हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, हमारे जो अच्छा NGO हैं वो, जो नर्स स्टाफ है वो, सभी का सहयोग से ये कल चलने वाला है। परसों हम जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं तो बाल वन के नाम से, जो उच्च शिक्षा है वह युवा वन के नाम से, हम इसको बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हम अपनी धरती को हरी भरी कर सकें, यहाँ ज़्यादा अन्न हो, ज़्यादा फलदार वृक्ष हों, तो जिससे देश की उन्नति और ज़्यादा हो, ऐसा संकल्प लेके आज का ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ, गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।